का वोट देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव में चुनावी रुझान जानने के लिए हम जनपद जनपद जा रहे हैं और तमाम वर्गों से बातचीत कर रहे हैं। और आज हम जा पहुंचे हैं महिलाओं के बीच में जो सभी बीजेपी संगठन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूंगा। यहाँ पर प्रत्याशी जी की जो एसपी सिंह बघेल है, उनकी पत्नी मधु जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। किस तरीके की तैयारियां आप खुद जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, जुटी हुई हैं, तो क्या कुछ कहती हैं इनको और इनका काम फिर आगे कैसे रहता है? बहुत अच्छी तैयारी है और इन लोगों को कहना क्या है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना सब कुछ दिया है। महिलाओं के बारे में सोचा है कि जैसे वो गैस का सिलेंडर के बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा था, और सड़क पर चलती हुई महिलाओं की जो बालियां खींचती थी और शौच के लिए जाते हुए जो महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो जाया करते थे, तो इतने प्रधानमंत्री आए, इतने मुख्यमंत्री आए, तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो उस दर्द, उस पीड़ा को, महिलाओं के उस पीड़ा को और उन आंसुओं को अगर देखा तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है। तो इसीलिए सब वही, और आप जैसे देख सकते हैं कि जो दोनों टाइम का खाना, मतलब कोई भूखा ही नहीं है, तो फिर महिलाएं कैसे नहीं झुकेंगी जब महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है। तो काफी काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं सभी लोगों को? मैं तो अपने आप में ये बहुत समझदार है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको जन जन तक जाकर उनकी नीतियों को बताना है। यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं। हमारे यहाँ से हमारे बघेल साहब जी खड़े हैं, उनके लिए हम लोग घर घर जा रहे हैं। और यहाँ पे तो बस एक ही चीज है, कमल ही खिलेगा और कुछ नहीं हो सकता है। हमारे मोदी जी, योगी जी ने इतनी सारी योजनाएं दी हैं, उससे लेके महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ये समझाने की जरूरत नहीं फील हो रही है फिर भी, क्योंकि गरीबों को इतनी योजनाएं हैं और मैंने खुद गरीबों को बहुत सारी योजनाएं दिलवाई हैं, तो वो खुद ही मोदी को देना चाहते हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम औरतें भी हमारे साथ खड़ी हैं आज, क्योंकि 3 तलाक का जो मुद्दा खत्म किया है मोदी जी ने, वो शायद बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है, और इसलिए मुस्लिम वोट भी हमारे साथ है। माहौल तो जो है, ये सारी योजनाएं हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि हमारा जो भारत है ये हमारी संस्कृति के लिए जानी जाती है। और मोदी जी ने, योगी जी ने जिस तरह से हम लोगों को मतलब इतना प्रोत्साहन दिया है कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं। आज से जो महिलाएं हैं इतनी फ्री हो गई हैं, फ्रीडम है, उनके मन में कोई भी डर नहीं है। इसीलिए ये किसकी वजह से हुआ है? योगी जी और मोदी जी की वजह से। इसीलिए हमारे जो एसपी सिंह बघेल सर हैं, सारी लेडीजों का, जितनी भी महिला है, सबका कहना ये है कि हम भाजपा को ही वोट देंगे। जी रहेगी सरकार मोदी की, श्री राम का जन्म अयोध्या में, श्री कृष्ण का जन्म है मथुरा, मोदी की है मोदी की, मोदी ने जन्मा भारत में सरकार मोदी की, मोदी में डंका बाजरा सरकार मोदी की। हर जो वोटर है वो जागरूक है कि उसे वोट देना है, क्योंकि इतना काम हुआ है, इतनी योजनाएं आई हैं। लेकिन उसके साथ ही जो हमारे माननीय सांसद जी हैं आगरा के, वो चुनाव खत्म होगा उसके बाद भी वो घर नहीं बैठते। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें वो शादी ब्याह, किसी का 13वीं हो, उठावनी हो, कोई ऐसा वो नहीं, चाहे रात को 3 बजे जाएं, वो जरूर पहुंचते हैं। तो जन जन तक पहुंचते हैं, इसलिए जन जन में उनका जो है इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना नाम है कि हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, इस बार 400 पार जो जाएगी हमारी सीटें, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात हमें देखने की है, मैं दावा कर सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आगरा में जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सबसे भारी भरकम बहुमत से जीतने वाले हैं। तैयारियां बहुत अच्छी। अगर मोदी जी को देखा जाए तो आज तक 75 साल की सरकार में किसी ने भी लड़कियों को कभी वो नहीं दिया, हाँ, छूट नहीं मिली। और मोदी जी को देखिए, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि भ्रूण हत्या रोको, लड़की के पैदा होने से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके शादी तक की सारी क्रियाएं मोदी जी इतना हेल्प कर रहे हैं कि आप लड़की को पैदा कीजिए, शक्ति को पैदा कीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार इलेक्शन में हमें किसी भी चीज का कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत है। और मुझे तो बस यही एक नारा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी मोदी हमसे, यूपी में फिर हमसे भगवा लहराएंगे, भारत में हमसे भगवा लहराएंगे। जिस वक्त कोरोना में कोई अपने घरों से भी नहीं निकल रहा था, हमारे सांसद